फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं गॉस थ्योरम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.8 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 55 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, तो हमारा पॉइंट चार्ज कितना दिया हुआ है? क्यू हमारा 1.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में चेंज करेंगे तो एक माइक्रो में कितने यूनिट होते हैं? होता है 10.6 -6, तो होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ठीक है, तो अब है और इसकी साइड कितनी है? 55 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब हमें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो बाय गॉस थ्योरम हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमारा क्यू कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.03 इंटू 10⁵। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ बॉक्स इज 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब अब हमारा फ्लक्स कितना है? हमारा फ्लक्स है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अब हमें इसमें नेट चार्ज निकालना है, यानी क्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो वही बाय गॉस थ्योरम क्या है हमारी गॉस थ्योरम? फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई? फाई ई इंटू एप्सिलॉन जीरो। फाई ई हमारे को कितना दिया हुआ है? 8 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या है हमारी? ये याद रहनी चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इसकी याद कर लेना। ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हो गया हमारा 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, अब इसका आंसर हमें किस में चाहिए? नैनो कूलम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 70.8 नैनो कूलम। क्यों? क्योंकि एक नैनो कूलम में कितने होते हैं? 10⁻⁻9 और यहाँ पे कितना? -8, तो एक और ले लेंगे तो 70.8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -70 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस विथ सेंटर एट द चार्ज। ठीक है, मतलब हमारा एक गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, जिसका जैसे कि हमारे पे ये गॉसियन सरफेस है, इसका जो हमारा रेडियस है ये हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा कितना है? -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब इसमें निकालना है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो पहली कंडीशन में है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, मतलब ये 10 सेंटीमीटर अभी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस पे जो फ्लक्स होता है वो हमेशा सेम होता है, तो इसका रेडियस अगर हम 20 सेंटीमीटर कर देंगे तो वहाँ की सरफेस पे भी कितना होगा? हमारा -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होगा। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? कि जो इफ द रेडियस इज डबल्ड तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन जो गॉस थ्योरम के चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये केवल हमें याद रखने की
किस कंडीशन पे क्या होता है। वैसे बहुत आसान है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो वही बाय गॉस थ्योरम फाई क्या होता है हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, यही तो होता है पर। तो यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू क्या हो जाएगा हमारा फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फाई की हमारी क्या वैल्यू थी -750 और एप्सिलॉन जीरो की क्या वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया हमारा माइनस का 6.637 इंटू 10⁻9 कूलम, ठीक है। आप देख ही चुके होंगे कि कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ऐसे आगे के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैज़ अ नेट चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इनसाइड द कंडक्टर इज अ कैविटी विद इन विच इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल, ठीक है। तो पहले में पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल। तो देखो ये क्वेश्चन कहता है जैसे कि हमारे पे एक स्फेरिकल मान लिया, इसमें लिखा है ना ऑफ एनी शेप, हमने मान लिया कि स्फेरिकल शेप है उसकी, ठीक है। अब इसके अंदर एक कैविटी बना दी है, ये जगह है मतलब, ठीक है। अब जो ये स्फेरिकल सरफेस है इस पे हमारा +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और जो इस कैविटी के अंदर है वो है हमारा +3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल। तो इस वॉल पे क्या चार्ज होगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी फिर से बहुत सिंपल वो लगेगा हमारा रीज़न, जो कि है कि जैसा कि बताया था मैंने अपनी वीडियो में कि जब भी कोई भी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर होगा तो उसके अंदर का जो चार्ज होगा कितना होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसके अंदर का चार्ज होगा वो 0 होगा, पर यहाँ पे कितना है +3। तो इसकी वॉल पे क्या होना चाहिए, देखो ये होगा हमारा ऐसे नेट चार्ज इज इक्वल टू, नेट चार्ज ही तो निकालना है इसकी उस पे, ये हो जाएगा गिवन चार्ज माइनस अननोन चार्ज, ठीक है। तो हमारा नेट चार्ज कितना होना चाहिए 0, गिवन चार्ज कितना है हमें +3, माइनस अननोन चार्ज को हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो ये x, ठीक है, ये x का साइन दिखा रहा है माइनस का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ये जो चार्ज होगा माइनस में होगा और ये +3 हम 0 की साइड ले आएंगे तो हमारा जो x चार्ज होगा वो कौन से का होगा -3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो जो हमारा ये है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल, तो वो हमारा क्या चार्ज होगा, वो होगा हमारा -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, अब पहले तो इस सरफेस पे +10 माइक्रोकूलम है, अब ये +3 भी है यहाँ पर अंदर, तो ये भी इसमें प्लस हो जाएगा। तो अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा, तो अब नेट चार्ज हो जाएगा हमारा एक तो +10 माइक्रोकूलम था ही जो हमारे पे बाहर की सरफेस पे, और एक ये अंदर वाला चार्ज अब इसमें प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा प्लस का 13 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9.0 इंटू 10⁴, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये 9.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, मतलब हमारा रेडियस कितना है वो हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम मीटर में कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा 0.02 मीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था हमारा, जब लीनियर चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला था चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और रेडियस, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये निकालनी है चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको क्या कहते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, याद रखना ये। तो यहाँ से ये निकालना है तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला E/2πε0r। ठीक है, तो हमारा E कितना है, 9 × 10⁴ इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 3.14, 3.14 इंटू 8.85 ε0 की वैल्यू है ये, इंटू 10⁻12, और आर कितना था हमारा, 0.02। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सॉल्व करके, ये आ गया हमारा 1.004 इंटू 10⁻7 कूलम पर मीटर। ठीक है, अब इसको हम और छोटी वैल्यू में करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0.1 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 10⁻6 कूलम कितना होता है हमारा, ये हो गया हमारा 0.1 माइक्रो कूलम। 10.6 कितना होता है, माइक्रो, तो ये होगा माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 large thin metal plates are placed parallel and close to each other। मतलब हमारे पे ये एक प्लेट है 1 और एक प्लेट ये है, ठीक है, प्लेट 2। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये पास पास रखी हैं, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, देयर इनर फेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे मान लो जैसे अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 चार्ज है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी ये दी हुई है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट होती है, सिग्मा से, तो ये है 17.0 × 10⁻12 कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो अब इस प्लेट के लेफ्ट में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पे हमारे एक पॉइंट P है लेफ्ट में। ठीक है, अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस 1 से लगेगा वो किसकी तरफ लो होगा, इससे दूर जा रहा होगा, तो वो हमारा इसका डायरेक्शन हो गया E1। ठीक है, और जो हमारा E2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से लगेगा वो इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या हो गया, इस साइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 - E2। ठीक है, और E का क्या फॉर्मूला था हमारा, जब हमारे पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी तो ये हो गया हमारा σ1/2πε0 माइनस σ2/2πε0। ठीक है, वो मतलब पाई नहीं। ठीक है, यही तो थी। अब क्योंकि इसमें लिखा है कि दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी कंडीशन थी, तो ये हो गया हमारा 1/2ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 0 आ गया, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो क्या होगी, 0। तो हमारा लेफ्ट में कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। ठीक है, ऐसी अब राइट में अगर हमने जैसे मान लिया ये पॉइंट P है, तो जो हमारा 2 होगा वो क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा 1 होगा वो इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सेम उसी तरीके से फिर से माइनस हो जाएगा ये, और फिर से क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा जब हम इसके राइट में देखेंगे तो। ठीक है, अब हमारी थर्ड कंडीशन है, एंड इन बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में निकालना है हमें। ठीक है, अब अगर हमारे इन दो प्लेट्स के बीच में होगा तो देखो जैसे यहाँ पर हमारा पॉइंट P है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड का। ठीक है, क्योंकि क्या करेगा वो इसको रिपेल, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसी साइड का 2 की तरफ। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, माइनस चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 + E2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2ε0 2 सिग्मा। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे वैल्यू आएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या आती है हमारी
7.0 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन 0 की क्या थी 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया हमारा 1.92 न्यूटन पर कूलम, जो कि हमारे किसके इक्वल है, किसके पास हमारे 2 न्यूटन पर कूलम के। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 large metal plates of area 1 meter square face each other. They are 5 centimeter apart and have a equal but opposite charges on their inner surfaces. ठीक है, if the electric field between the plates ignoring the edge effect is 55 न्यूटन पर कूलम, find the charge on the plates. ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कितना दिया हुआ है इसमें 55 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या रिलेशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई हमारी E इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा हमारा Q क्या होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे, क्या थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एरिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ कितना 55, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एरिया कितना है हमारा 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आया 4.86 इंटू 10⁻⁻10। क्या इसकी क्या यूनिट होगी अब हमारी, इसकी यूनिट होगी हमारी कूलम, क्योंकि ये क्या है चार्ज। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर रेडियस, हमारा रेडियस कितना है इसमें 1.2 मीटर, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कूलम पर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। अब हमें इसमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, तो चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू अब हमारा सरफेस एरिया क्या है इसका, क्योंकि ये क्या है हमारा स्फीयर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो 4 की वैल्यू 3.14 और r कितना है हमारा 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया हमारा 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये तो हमारा चार्ज आ गया ऑन द स्फीयर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अब देखो हमें Q पता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम से क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है हमारी 1.447 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन 0 की क्या वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया हमारा 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो हमारा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मतलब जैसे हमारा ये स्फीयर है, ठीक है, इसका ये रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर पूरी, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। अब हमें चार्ज निकालना है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्यू देखो हमें दिया हुआ है, क्यू हमें क्या दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी है आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कर लेंगे 0.02 हो जाएगा मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो वैल्यू की पता है हमें है ही है, तो देखो 1.5 इंटू 10⁻3 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर कितना है 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारा 6.67 इंटू 10⁹ कूलम। ठीक है, अब अगर आपको इसमें ऐसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि जो 1/4πε0 की वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये आया 10⁹ तो इसको नैनो में लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 6.67 नैनो कूलम। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, A sphere of metal has a radius of 12 centimeter and carries a charge of 1.6 into 10⁻⁻7 coulomb. ठीक है, distributed uniformly on its surface. अब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन जगहों पर। पहला है इनसाइड द स्फेयर, तो हमेशा जैसा कि मैंने लास्ट पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो हमारा चार्ज कंडक्टर होता है उसके इनसाइड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है 0। क्यों, क्योंकि हमारा चार्ज क्या होता है 0। तो पहले का तो आंसर हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, मतलब अब कहां पर है हमारा, हमें अब रेडियस पे निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्यू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और फाई हमारा क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है हमारी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग करें तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 9 इंटू 10⁻9, क्यू हमारा कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और आर स्क्वायर क्योंकि ये सेंटीमीटर में था हमारा जो रेडियस था उसको मीटर में कर लेंगे तो ये हो गया 0.12 इंटू 0.12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया हमारा 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है हमारा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आती है थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट कह रहा है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। अब 18 सेंटीमीटर हो गया सेंटर ऑफ स्फेयर से। ठीक है, तो सेम यही इक्वेशन का यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे हमने आर क्या रखा था हमारा 0.12 रखा था, अब यहाँ पे हम रख देंगे 0.18। तो सेम यही इक्वेशन को यूज करके इसकी वैल्यू तो हमने रख दी 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷, तो ये हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी रख गई। अब आर कितना आएगा हमारा 0.18 इंटू 0.18, क्योंकि क्या हमारा आर का स्क्वायर, तो इसका आंसर आया हमारा 4.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे ये सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल पे होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।